किसने बनाया इतना सुंदर स्पाइडरमैन? हाँ बनाया। मेरे घर की परंपरा है चीज़ बांटने की। हाँ तो मैंने भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग रुजुता दिवेकर का डाइट प्लान। आज है डे नंबर 2। तो थायराइड वाला मेडिसिन लिया है और अभी कुछ भी नहीं लिया। जाती हूँ, पहले अपना वेट चेक करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना और मिलती हूँ आपसे अब थोड़ी देर में। तो गाइज़, आप लोगों ने वेट देख लिया। मेरा वेट आज कल से कम आया है। कल था 60.20, आज है 59.80। तो कुछ तो कम हुआ है और बाकी देखते हैं, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा जो भी बढ़ा हुआ वेट है। और अब टाइम हो चुका है मील नंबर 2 का। तो मील नंबर 2 में मैं ले रही हूँ मैक्रोनी। इसमें खूब सारी वेजीज़ पड़ी हुई हैं। साथ में मैंने आज भी चाय नहीं बनाई है, कल की तरह आज ही मैं ले रही हूँ मैक्रोनी के साथ में कॉफ़ी। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ। जब मम्मा और पापा की शादी हुई थी हाँ तब आप कहाँ पे थे? मैं घर पे था। घर पे क्या कर रहे थे आप? मैं रो रहा था बैठ के। आप रो रहे थे बैठ के? हाँ। लेकिन मम्मी पापा शादी कर रहे थे तो आपको तो हमारे पास आना चाहिए ना, मम्मी पापा के पास आना चाहिए था। आप घर पे बैठ के रो रहे थे, क्यों? मैं घर पे बैठ के रो रहा था फिर। क्यों रो रहे थे? मुझे किसकी याद आ रही थी। किसकी याद आ रही थी? आपकी। मेरी याद आ रही थी? हाँ। तो आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? कोई लेके नहीं आया आपको? नहीं। कोई भी नहीं लेने आया आपको? आप घर पे अकेले थे? हाँ। आपको डर नहीं लगा? हाँ। क्या? लगा डर। किससे डर लगा? भूत से। भूत आया था फिर? हाँ। फिर उसने क्या बोला आपको? और लड्डू को खाना है ऐसे। फिर आपने क्या बोला? तब मैंने बोला मैं खाऊं से ऐसे। फिर वो चला गया? हाँ। अच्छा, फिर? फिर तो बाद में आ जाते मेरी शादी में। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम होगी ना मम्मा की शादी और पापा की शादी, हाँ। तो आ जाना आप, ठीक है? ठीक है। घर पे मत बैठना। ठीक है। पक्का प्रॉमिस? पक्का। ठीक है। लड्डू को नहलाने के बाद उसकी खूब सारी बातें सुनी और उसके बाद टाइम हो गया था मेरे मील नंबर 3 का। तो मील नंबर 3 में मैंने आज लिया है वाटरमेलन। बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है। और गर्मी में वाटरमेलन खाना चाहिए क्योंकि आपको हाइड्रेटेड रखता है। तो वाटरमेलन खाने के बाद मैं थोड़ा-सा लड्डू के साथ बैठी थी। मैं उसके पास जाके बैठी ना तो वो मेरी गोद में आके लेट गया। तो बस मैं वही पूछ रही थी कि आपको कहीं पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है? तो कह रहा है नहीं हो रहा। मैंने कहा अब अच्छा लग रहा है? तो उसने बोला हाँ, अच्छा लग रहा है। मैंने इस टाइम पर चेक भी किया था तो इस टाइम फ़ीवर तो नहीं था और मैं थोड़ा-सा खुश हो रही थी, चलो अच्छा है, थैंक गॉड उसको फ़ीवर नहीं हो रहा है। लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत जल्दी थक जाता है। इसकी जो भूख है बिल्कुल 10% बची है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है इसको। तो मैं भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि वॉमिटिंग वगैरह भी कुछ हो जाए, तो उससे बेटर है ना कि ठीक है अपने आप जब खाएगा, बुखार कम होगा ना, फ़ीवर ख़त्म होगा ना, तो अपने आप ही भूख भी बढ़ जाएगी। अभी मैं बैठी हुई थी तो मेरे पास ना अ, लड्डू की स्कूल टीचर का फ़ोन आया। जिसके स्कूल में लड्डू पढ़ता है ना, उनका कॉल आया। उन्होंने मेरा व्लॉग देखा है शायद और तो वो देख कर कि लड्डू की तबीयत ख़राब है, उन्होंने कॉल बैक किया मुझे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कई सारे लोगों के कमेंट मुझे इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं और 1-2 लोगों से जिनसे मेरा कनेक्शन थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग मेरे व्हाट्सएप पर भी हैं, तो उनका व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना कंसर्न दिखा रहे हैं और आप लोग भी मतलब मेरे बेटे के लिए इतना पूछ रहे हो, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइज़।
और बाकी लड्डू का भी फ़ीवर तो नहीं आया है, टच वुड ना आए अब फ़ीवर उसको। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा उसको खाना खिला चुकी हूँ, थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खा पा रहा है क्योंकि ये कह रहा है मम्मा कड़वा लग रहा है। मतलब उसे कुछ भी खिला दूँ, उसे ना टेस्ट नहीं आ रहा बुखार की वजह से शायद, क्योंकि आज 6th डे हो गया उसके फ़ीवर का। तो इसीलिए, लेकिन जितना खाया है मैंने खिला दिया उसको। और अब जा रही हूँ, अपना लंच करती हूँ, 2 बज रहे हैं। तो अपना लंच करती हूँ, लंच में क्या है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो चलो किचन में चलते हैं। तो गाइस ये है मेरा लंच। लंच में है राइस, आलू गोभी की सब्ज़ी, सैलेड और घर का बना हुआ आम का अचार। तो ये है मेरा लंच। ये आपका भी है, इसमें आप भी खाओगे, ठीक है? फिर बोल रहे हो अच्छा, ये बोल रहा है कि ये अकेले आपका नहीं है, मेरा भी बताओ। तो ये है मेरा और लड्डू का राइस, ठीक है? आओ नीचे आ जाओ। तो अब मैं अपना लंच फ़िनिश करती हूँ और हो सकता है थोड़ा बहुत ये भी खा ले, तो इसे भी खिलाती हूँ, अपना लंच खाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद या फिर शाम को। तो लंच करने के बाद मैंने लड्डू का फ़ीवर चेक किया था अराउंड 3 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे मेडिसिन देनी थी। तो इस टाइम पर उसका फ़ीवर बढ़ने लगा था, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने लगा था। तो इस टाइम पर 98.2 था, तो मैंने उसे मेडिसिन देके उसे सुला दिया था। हेलो गाइस, तो टाइम हो चुका है इवनिंग स्नैक्स का। और इवनिंग स्नैक्स में मैं क्या लेती हूँ, मेरे घर की परंपरा है इवनिंग स्नैक्स में मखाने खाने की। तो नहीं, परंपरा नहीं, बस ऐसे ही सबसे इजी लगता है मुझे और अच्छा भी लगता है। तो मखाने और साथ में बनाई है चाय। तो ये है मेरा इवनिंग स्नैक्स। आजकल मैं मॉर्निंग में चाय नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि चाय कॉफ़ी कुछ नहीं ले रही हूँ। सुबह कॉफ़ी ले लेती हूँ और इस टाइम पर मैं ले रही हूँ चाय, साथ में मखाने घी में रोस्ट किए हुए हैं, ऊपर से बाद में मैंने मसाले वाला नमक डाल दिया है। हेलो एवरीवन, तो डिनर टाइम हो चुका है, मतलब ज़्यादा ही हो रहा है, 9:05 हो चुके हैं। रुचिता मैम बोलती है डिनर हमें 9 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए एनी हाउ, लेकिन लड्डू को फ़ीवर वापस से चढ़ रहा है, तो मेरा तो बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। दिन भर मुझे था कि फ़ीवर नहीं आया है, फ़ीवर नहीं आया है, और मैं, मतलब डॉक्टर ने 8 घंटे का गैप करने को बोला था दवाई का, मैं 6-6 घंटे में दे रही थी, ये सोच के कि शायद आराम मिल जाएगा और फ़ीवर नहीं आएगा, लेकिन नहीं आराम मिला उसे। तो अब कल तो जाना ही है मुझे हॉस्पिटल, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके टेस्ट करवाने ही पड़ेंगे। जो भी डॉक्टर ने जो भी ब्लड टेस्ट बोले हैं वो करवाने हैं, यूरिन टेस्ट है वो करवाना है। और इन्हीं सब बीच में ना बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ, क्या 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 नहीं करूँ, कैसे ठीक होगा, क्या कर दूँ ऐसा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार को आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो आपको लगता है कि ठीक है, हम फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। सुन्न हो चुका है मेरा दिमाग इस टाइम पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? मैं ऐसी कौन-सी दवाई ले दूँ? मैं कौन से डॉक्टर के पास उसको ले जाऊँ कि ये ठीक हो जाए? मेरे को तो वो सीन याद कर रही हूँ मैं कि कल जो होने वाला है, जब कल इसको मैं ब्लड सैंपल के लिए लैब लेके जाऊँगी, वहाँ पे जब भी बैठेगा, वो लोग उसका ब्लड सैंपल लेंगे, कैसे क्या हाल होगा, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या करेगा ये। एनीवेज़, तो अभी गया हुआ है वो, उसे फ़ीवर आया हुआ था तो मैंने उसे मेडिसिन दी है। और उसका मूड थोड़ा सही नहीं था। घर में पड़े-पड़े बच्चे वैसे भी, ऊपर से फ़ीवर, उसे 1 हफ़्ते से फ़ीवर है। तो इसीलिए उसको अभी उसके पापा और चाचू बाहर लेकर गए हैं, थोड़ा-सा उसका माइंड डाइवर्ट होगा, थोड़ा-सा मूड अच्छा हो जाएगा ये सोचकर। अब बाकी अब आता है तो मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। लड्डू क्या बना रहे हो? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन! किसने बनाया इतना सुंदर स्पाइडरमैन? हाँ मैं। मैंने। नहीं, मम्मा ने बनाया है, लड्डू झूठ नहीं बोलता, है ना? हाँ मम्मी ने। मम्मा देखिए।